देखिए, भारत की जनता ने, भारतवासियों ने इतिहास में पहली दफ़ा देखा होगा कि ईडी कहीं रेड करने गई और उसके बाद ईडी पर ही रेड हो गई। वहाँ की सरकार ने ईडी पर रेड कर दी जो रेड करने गई थी वहाँ पे, जबकि वहाँ की सरकार का मुख्य दायित्व ये था कि वो ऐसी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करती। लेकिन ममता बनर्जी जो है, उनकी बुखलाहट से लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो किस तरह से, सभी ने देखा कि वो हरी फाइल को अपने सीने से चिपका कर दोनों हाथों से किस तरह से वहाँ से निकली। यदि ममता बनर्जी जो है, यदि वो सच्ची होती और वो, उनका ये कहना है कि ये जो फाइल उन्होंने निकाली है ये उनकी पॉलिटिकल राजनीति से रिलेटेड है, उनकी टीएमसी पार्टी की ये फाइल थी और उसके अंदर पूरा वो किस तरह से चुनाव लड़ना है उसकी राजनीति तय की गई थी उसके अंदर। यदि वो रियल में पॉलिटिकल फाइल है तो आप जांच अधिकारियों को दिखा सकती थी अपना सच साफ। पूरी फाइल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, मात्र एक दो लाइन ही पढ़वा देती। यदि मैं कहता हूं कि ये रिलीजियस बुक है तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रैंडमली कोई भी पेज खोल के एक दो लाइन पढ़ के आप बता सकते हो कि यस, कि ये पर्सन जो है वो सही कह रहा है कि ये बुक रिलीजियस है। यदि ये पॉलिटिकल फाइल थी, उनकी पार्टी से रिलेटेड थी, तो वो अधिकारियों को पढ़ा सकती थी कि ये देखो, जो फाइल मैं लेके जा रही हूँ ये फाइल जो है आपके काम की नहीं है, मेरी जो पॉलिटिकल जो पार्टी है उससे रिलेटेड है। एक दो लाइन पढ़वा भी सकती थी। लेकिन जिस तरह से दबंगई दिखाई उन्होंने वहाँ पे, डीजीपी को, डीसीपी को, पुलिस कमिश्नर को साथ ले जाकर, ये साफ दिखा रहा है कि ये जो है जांच एजेंसियों को अपनी जूते की नोक पर रख रही थी। देखो, उसके बाद ये भी देखा कि आप जैसे मीडिया अधिकारी जो हैं, जब फाइलें वो जो गाड़ी में पड़ी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कैमरे में ये भी दिखाया कि उन फाइल्स के ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक फाइल के ऊपर ये भी देखा था सन 2022। मतलब 2022 में कौन सी राजनीतिक, ये कौन सी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही थी इन चुनावों के लिए। साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी जाती दिख रही है तो वो साम दाम साम दंड भेद सब कुछ करेंगी। वो जांच एजेंसियों से भी लड़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ेंगी, वो राष्ट्रपति से भी लड़ेंगी, गृह मंत्रालय से भी लड़ेंगी, मोदी जी के लिए अब शब्द भी यूज़ करेंगी। ये उनकी बुखलाहट दिखा रहा है। देखो, अब मैं फिर से आ रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने, जिनके समय इतने अधिक घोटाले हुए, चाहे मैं शारदा घोटाले चिट फंड की बात करूं, चाहे रोज़ वैली फंड की बात करूं, चाहे नारदा घोटाले की बात करूं, चाहे कोयले घोटाले की बात करो, चाहे स्कूल रिक्रूटमेंट फंड के नाम से जो घोटाला हुआ, मिड डे मील के नाम से घोटाला हुआ, कई चिट फंड घोटाले सामने हुए, सभी मतलब घोटालों की लंबी लिस्ट है। घोटालों की तो लिस्ट है, लेकिन ये हिंदू विरोधी जो पार्टी है, सबने देखा किस प्रकार से मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू पलायन को मजबूर हो गया। एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री के राज्य में उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। मतलब वो, उनको वहाँ के लिए क्या वीज़ा लेने की ज़रूरत थी? गृह मंत्री जो है वो वहाँ पे आराम से घुस नहीं सकते वेस्ट बंगाल के अंदर। इवन कि बांग्लादेश में जाना आसान है, वेस्ट बंगाल में जाना एनडीए के जो नेता हैं उनके लिए वहाँ ज़्यादा मुश्किल है। आपको मैं संदेश खली की ज़्यादा घटना की बात करूं, जो क्या नाम था उसका, शाहजहां शेख जो है, उसने जर जोरू ज़मीन को अपने कब्जे में रखा हुआ था, कोई चू नहीं कर रहा था। ममता बनर्जी, टीएमसी पार्टी के नेता जो हैं, किस तरह भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थे। करोड़ों अरबों रुपये ईडी इनके घर से जब जांच में सामने आ रहे थे। नेताओं की क्या, नेताओं की गर्लफ्रेंड के घरों में जब छापे पड़े, वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपये इन्होंने छुपा रखे थे। आपको मालूम है? देखो, जिस तरह से वेस्ट बंगाल की जो दुर्गति की हुई है ममता बनर्जी ने, आज के समय में वो देश की जनता देख रही है। चाहे ममता बनर्जी ने इतने घोटाले किए, ममता बनर्जी क्या, जो दिल्ली के जो हमारे केजरीवाल थे, इन दोनों ने इतने घोटाले किए कि वो कलमाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो, यदि मैं बात करूँ ममता बनर्जी वर्सेस केजरीवाल, दोनों की राजनीति जो है वो तुष्टीकरण, नोटंकी और झूठ पर आधारित है। तुष्टीकरण, दोनों जो है अपने राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा बाद में, तुष्टीकरण सबसे पहले दोनों के लिए। दोनों को श्री राम नाम से विरोध है, से दिक्कत है दोनों को।
दोनों राम विरोधी हैं, दोनों चुनावी हिंदू हैं, दोनों नौटंकीबाज हैं, दोनों जांच की एजेंसियों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, दोनों जो है वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द, देश के गृह मंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, दोनों जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये दोनों नेता जो हैं इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए, मैंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अपने अपने राज्यों में। इनके प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सा राज्य, दिल्ली या वेस्ट बंगाल, कौन ज़्यादा घोटाले करने में सक्षम है। तो ये दोनों जो नेता जो हैं ये चुनावी हिंदू हैं। चुनावी हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम है ये 5 साल हिंदू विरोधी कार्य करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, और जैसे भी चुनाव आएंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आपको मालूम है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ममता बनर्जी जो है वो चंडी का पाठ करना शुरू हो जाएगी। दोनों नौटंकीबाज इस वजह से बोल रहा हूँ, दोनों सिंपलिसिटी का ढोंग करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल अपना 10 रुपये का पेन लगाकर, फ्लोटर डालकर, डबल एक्सल की शर्ट डालकर जनता के बीच में जाते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी अपने वो हवाई चप्पल पहनकर, सिंपल की साड़ी डालकर जनता के बीच में जाती हैं। और दोनों ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं इन लोगों के, इनके मंत्रियों ने। लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल को दिल्ली के जनता ने चाहे देर आई दुरुस्त आई, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में होने वाला है। कांट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ेगी। जो ममता बनर्जी जो है इसका पाप का घड़ा जल्द ही फूटने वाला है और उनको नज़र भी आ चुका है। बुखलाहट या डरा हुआ कौन है वो आपके सभी मीडिया जो प्रभारी हैं उन्होंने दिखा दिया न्यूज़ चैनल के ऊपर कि किस तरह से वो अपने सीने से चिपका कर फाइल को, ग्रीन फाइल को वो जैसे लेकर जा रही थी। पहले मुझे बताओ, कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो किसी प्राइवेट एजेंसी पे छापा पड़ा हो और वहाँ का चीफ मिनिस्टर उस ऑफिस में घुस गया हो रेड करने के लिए अपने अधिकारियों को लेकर? और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी अपनी चुनावी जो रणनीति है वो किसी प्राइवेट एजेंसी के ऑफिस में नहीं रखेगी, क्योंकि वो जो आई-पैक जो है वो आपको मालूम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के लिए भी काम कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम किया, अब ममता बनर्जी के लिए कर रहे हैं, कल को हो सकता है एनडीए अलायंस का कोई नेता उनको अपना काम दे दे। तो कोई भी अपनी चुनावी राजनीति फाइल जो है वो आई-पैक के ऑफिस में नहीं रखेगी। साफ मालूम है कि ये जो है ये जो भ्रष्टाचार की जो आंच जो है वो आई-पैक तक पहुंची, ईडी अधिकारियों की जो कोयला घोटाले की है, उनके लिए जो ममता बनर्जी जो है वो वहाँ तक डायरेक्ट आंच आने वाली थी तो वो बुखला गई। किस तरह से यदि ये सच्ची होती तो जब हाई कोर्ट के अंदर कल मामला गया उस तरह से ये अपने इतने अधिक समर्थकों के साथ वहाँ पे हल्ला गुल्ला ना करती, जज साहब को हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गए, जज साहब अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। मतलब ये पहली बारी देखा कि यदि आप सच्चे हो तो आपको इतनी बुखलाहट की ज़रूरत नहीं है। यदि वहाँ की जनता आपको चाहती है तो आप आराम से रहिए। आप मोदी जी के लिए या अमित शाह जी को कैसे नाटी नेस्टी पता नहीं किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रही थी, ये क्या किसी देश का मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के लिए इतनी निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? ये इन्होंने, मैंने क्या बताया अभी, केजरीवाल से सीखा इन्होंने। ये दोनों भ्रष्टाचारी नेता दोनों अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश की सेना के लिए ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी को यह मालूम है जिस दिन वहां से घुसपैठिया गया, जिस दिन घुसपैठिया साफ तो ममता बनर्जी की कुर्सी भी साफ। अब देखो 58 लाख अभी एसआईआर का जो पहले आंकड़ा सामने आया, 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, जिसके अंदर 24 लाख तो मृत पाए गए थे, 12 लाख मिसिंग थे, बाकी वो थे जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन ममता को मालूम था कि ये वोट बैंक जो कटा है ये किसका है। ये कह रही है मेरे वोट बैंक के नाम काटे गए। ये कैसे बोल सकती है ये इनका वोट बैंक है? जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके क्षेत्र से भी 10,500 वोटर्स के नाम काटे गए। किसके बता रहा हूँ? शुभेंदु अधिकारी जो हैं उन्होंने तो नहीं बोला कि ये मेरे वोटर हैं, ऐसा नहीं है। वोटर्स के नाम जहाँ यहाँ घुसपैठिया दिख रहा है, जिसके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एसआईआर उनको हटा रही है। तो ये एसआईआर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इन्होंने बिहार पे भी लगाया था, सुप्रीम कोर्ट बार बार गए थे, सुप्रीम कोर्ट से इन्हीं को फटकार लगी थी। अब जहाँ पे जाए, चाहे ये यूपी में हो रहा है, हाँ प्रक्रिया में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पर क्या बोला आपको मालूम है? यूपी के अंदर बीजेपी कह रही है कि हमारे वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी भी परेशान है, इंडिया अलायंस भी परेशान है और एनडीए भी परेशान है एसआईआर की प्रक्रिया से। मतलब एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव आयुक्त जो है वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं, तभी तो सभी राजनीतिक दल उनसे परेशान हैं।
तो जो ये घुसपैठी हैं इनको हटाने के लिए यूपी के अंदर भी डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं और वेस्ट बंगाल से कई घुसपैठी तो भागने में कामयाब हो भी चुके हैं, कई अभी भागने की तैयारी में है, कई भारत के ही किसी इंडिया अलायंस के राज्य के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। और आने वाला जो चुनाव है ये साफ दिख रहा है ममता बनर्जी को, मैंने अभी फिर से बोला कि पाप का गड़ा भर चुका है, काट की हंडियाँ बार बार नहीं चढ़ेगी। ममता बनर्जी जो है उनको जो मुस्लिम प्रेम जो है उनका जो घुसपैठिया प्रेम है, मुस्लिम प्रेम की बात छोड़िए, घुसपैठिया प्रेम समझिए, उनके ऊपर ममता बनर्जी को पूरा विश्वास है क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी ने इन घुसपैठियों को अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जब उसको वो जाता दिख रहा है, वहाँ से उस एरिया से भागता दिख रहा है, तो ममता बनर्जी जो है उनकी बुखलाहट होना स्वाभाविक है। तो वो इनको बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करेगी क्योंकि ममता बनर्जी का कुर्सी का मोह जा नहीं रहा, तो वो अब अपने आप को कुर्सी से दूर रख नहीं सकती। और जब आईपैक ने भी जो उन्होंने जो सर्वे किया उनके आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि आने वाला समय जो है वहाँ पे बीजेपी का है, बीजेपी सत्ता में आने वाली है। एक समय ऐसे भी कम्युनिस्ट को भी अपने ऊपर बहुत घमंड था कि कम्युनिस्ट को कोई नहीं हटा सकता, तो वहाँ की जनता ने एकदम से उनको पूरी तरह से साफ किया, ममता बनर्जी को लेकर आए। अब वहाँ की जनता ममता बनर्जी से परेशान है, अब इनको एक दफ़ा पूरी तरह से साफ करेंगे, बीजेपी को लेकर आएंगे। अब बात आती है, जैसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि वहाँ पे मोदी जी 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे इतना कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा रहे। आपको मालूम होगा जो पहले चुनाव हुए थे उसके चुनाव के बाद बीजेपी सपोर्टर्स की किस तरह से तालिबानी तरीके से उनकी हत्याएं की गई। जो बीजेपी सपोर्टर जो है, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं, उनको बीजेपी के मुख्य कार्यालय जो उनका वहाँ पे है वहाँ पे शरण लेने को मजबूर हो गए थे। लेकिन मोदी जी जो है मुझे नहीं लगता ये 356 अभी भी लगाएंगे। ये मोदी जी जो है ये अपना 56 इंच का इस्तेमाल जो है वो 356 लगाने में इस्तेमाल करने पे विश्वास नहीं रखते क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला था कि कांग्रेस ने चलती सरकारों को गिराने के दुष्कर्म किए हैं 356 का इस्तेमाल करके। जब इन्होंने कांग्रेस के ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं तो ये खुद अभी मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है, जिस तरह से आपको मालूम है एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया था पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, केजरीवाल साहब को, उधर झारखंड के मुख्यमंत्री को, इसी तरह से ममता बनर्जी जो है कोर्ट का फैसले के ऊपर उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। मुझे लगता है जल्दी ही अरेस्ट होगी ये, क्योंकि 356 का अगर इस्तेमाल कर लिया तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगी। ये बोलेंगी देखो एक चुनी हुई सरकार जिसको वहाँ की जनता पसंद कर रही है उसको केंद्र सरकार ने 356 का दुरुपयोग करते हुए मुझे हटा दिया है और बाहरी लोगों को यहाँ पे शासन करने का मौका मिल गया। तो ये जो है ये विक्टिम कार्ड खेलेंगी। ये हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये वो लोग हैं ये नाखून कटाकर शहीद होने का दर्जा प्राप्त करना जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता 356 का इस्तेमाल होगा। हाँ, जिस प्रकार से बाकी मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोर्ट के निर्देश अनुसार उन्हें हटाया गया, वैसे ही अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है क्योंकि वहाँ की कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा जज साहब इनसे डरते हैं। तो ये जो अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उस सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष अपना निर्णय लेगा तो ये ममता बनर्जी जो है इन्होंने ये दुष्कर्म किया है, ईडी के ऊपर रेड कर कर अपनी इस दुष्कर्म के कारण इनकी कुर्सी जाएगी, इनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। तो मतलब ईडी की जो रेड से क्या भाजपा को फायदा होने वाला है इससे? देखिए ईडी की रेड से किसको फ़ायदा किसको नुकसान जो है, ईडी जब रेड करती है तो ईडी की मंशा ये नहीं रहती कि किस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा या नुकसान होगा, लेकिन जो घुसपैठिया जा रहा है उससे बीजेपी को जरूर फ़ायदा होगा। सारी दुनिया जानती है ये घुसपैठिया किसका वोट बैंक है, तो जब ये जाएगा तो ऑब्वियसली बीजेपी को फ़ायदा होगा ही होगा। तो जैसे देखो वहाँ के इवन कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने खुद बोला कि वहाँ पे 50 लाख 42 लाख से अधिक जो है वो घुसपैठिया है। उन्होंने खुद बोला कि ये जो ममता बनर्जी जो है इसने इन घुसपैठियों को अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में फिट किया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस के यदि इतने बड़े नेता एलिगेशन लगा रहे हैं टीएमसी के ऊपर तो क्या इस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो यदि वहाँ पे एसआईआर होने के ऊपर सबसे अधिक बुखलाहट जो है वो मुस्लिम प्रेमी नेताओं के अंदर ज़्यादा है, मुस्लिम प्रेमी नेता जो घुसपैठियों के साथ ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जो भारत की जनता जो है वो टीवी चैनल पे आपके न्यूज़ चैनल जो है वो उनकी ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। अभी कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। यदि कुछ प्रतिशत और हो गया तो ये जो बीजेपी की सरकार है इसको आने वाले समय में कोई नहीं हटा पाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी को इतना डर किस चीज़ का सता रहा है?
फाइल निकाल के ले जाना ईडी की रेड के बीच से? देखो जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार की है, मैंने अभी आपके सामने इतने बड़ी इनको भ्रष्टाचार की लिस्ट आपको गिनाई, जबकि अनगिनत भ्रष्टाचार है। मतलब टीएमसी सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। तो इनके इतने भ्रष्टाचार किए हुए हैं, जनता वहाँ की उब चुकी है, सिर्फ एक विशेष समुदाय के भरोसे ये बैठे हुए हैं। जब इनको वो भी जाता दिखेगा तो फिर तो बुखलाहट होना स्वाभाविक है। यदि ईडी की रेड के अंदर कुछ गलत नहीं था, यदि इनके अपने पॉलिटिकल जो इनकी अपनी टीएमसी पार्टी है, यदि उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे तो ये ईडी ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती थी अपनी उस फाइल को खोलकर कि ये देखिए मेरी फाइल के अंदर कोई गलत पेपर्स नहीं है, जो पेपर है वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आईपैक जो है वो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, जो एजेंसी है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करती है। तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी अपने सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे एक प्राइवेट एजेंसी को सौंप सकती है? और तीसरा मैंने आपको बोला कि ऐसे कभी किसी ने जनता ने देखा, भारत की जनता ने, कि किसी प्राइवेट एजेंसी के ऑफिस में ईडी रेड कर रही हो और वहां पे वहां का मुख्यमंत्री जो है, जबकि उसकी ये सर्वप्रथम जो ड्यूटी ये बनती थी कि उन जांच अधिकारियों के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन वो वहां पे अपना रेड के ऊपर रेड करने पहुंच जाती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुनील है जी। क्या कहेंगे, ईडी की जो रेड पश्चिम बंगाल में पड़ी है, ईडी के बीच से फाइल निकाल के ले जाती हैं ममता बनर्जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? सर ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, भारतवर्ष में 21वीं सदी में एक सीएम आता है एक भ्रष्टाचारी के लिए कि ठीक है कि कोई फाइल हम नहीं सबमिट होने देंगे। ये पहली बार थोड़ी हुआ है, इससे पहले भी अमित शाह को नहीं घुसने दे रहे थे, ठीक है जी, और सीबीआई को फिर बाइकआउट कर दिया था, कहाँ घुसने दिया था, कोर्ट की वो नहीं मानते, ठीक है, फिर वहाँ तो अलग देश हो गया ना, तो वो बंगाल तो अलग ही हो गया हमारे से, कहाँ मानते हैं ममता दीदी कब? हाँ जी, नहीं मानती, कहाँ मानती? ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर मानती तो सहयोग करती ना, प्रशासन को सहयोग करती, वहाँ उसमें भी हमारी रणनीति, हमारी जो तैयारी, पार्टी से जुड़ी जानकारी बीजेपी निकालना चाहती थी। ऐसी कौन सी जानकारी है कि वो खुद आना पड़ गया उनको किसी अपने कार्य की तैयारी रणनीति है, कैसे चुनाव को जीतना है, तो वो या तो उसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इनकी बायोडाटा होगा और वो उसके पेट में दर्द हो गया, अगर ये पकड़ा गया तो मैं फंस जाऊंगी उसमें, ठीक है। तो ये तो बताते ही नहीं सर, ये देखो देश विरोधी हैं, ठीक है, पूरा विपक्ष पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक भारत का विपक्ष है, जो देश के लिए जहर है ये आज की डेट में, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक। विपक्ष तो देश बचाने की बात करता है, वो कहते हैं कि बीजेपी देश को बर्बादी की कगार पे लेके जा रही है। अच्छा, मैनिफेस्टो में क्या है इनके में, हम आपका 370 हटा देंगे, ठीक है, जितने कानून आए हैं देश के लिए उनको बंद कर देंगे, तो कौन सा विकास है साहब? मैनिफेस्टो तो दिखाओ आप। राहुल गांधी कुछ कहता है, ये कुछ कहते हैं, किसी के पास है ही नहीं कि महंगाई बढ़ गई साहब, महंगाई है, वैसे और कोई मुद्दा नहीं है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये कंट्रोल में है, बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल में है। तो मतलब पश्चिम बंगाल में भी मोदी का मैजिक चलने वाला है, जिस तरह से लगातार राज्य जीतते आ रहे हैं। सर मोदी का मैजिक नहीं चलेगा, जनता की पुकार है, विकास वहाँ पे, रोजगार। बंगाल में कौन सा विकास है बताओ आप, कौन सा रोजगार है वहाँ पे? मतलब कोई भारत का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जब एनर्जी लगातार कैसे जीतती आ रही है, लगातार वो जीत रही है, दंगा फसाद के लिए तुष्टिकरण जो उन्होंने घुसपैठियों को अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसी के कारण वो जीत रही थी। अब वो घुसपैठिया वहां से भाग रहा है, तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर वो भाग गया तो इसको भी अगर वो गए तो ये कुर्सी भी गई, वो साफ तो ममता भी साफ। इस वजह से बुखलाहट होना स्वाभाविक है ममता जी की। और ये तो SIR है सब, NRC होने दो, ये विधवा विलाप मैं दिखाऊंगा, पूरा के छाती पीटेगा, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो भी मोदी सरकार योजना लाती है देश हित के लिए, उसी को दाएं बाएं कर देते हैं, उसी के विरोध में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है साहब? इनकी नीयत साफ ही नहीं है। जब नीयत साफ होगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। या आज हम प्लेन में चलने हैं, इनके विपक्ष के हिसाब से गधे पे चलना चाहिए हमें, ठीक है। देश आगे जाता है, रिवर्स गियर में चलता है। आप इसको देख लो ना, रशिया का यूक्रेन का युद्ध हो रहा है साहब, कह रहे 5 दिन में समाप्त कर देंगे, आज 4 साल हो गए साहब, ठीक है, 100 साल पीछे चले गया वो देश। और ये पूरा विपक्ष यही चाहता है श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जैसे हालात हो जाए यहाँ पे, ठीक है, उसके सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे जैन जी आएगा। जैन जी तो विकास चाहता है, ठीक है, जैन जी लफड़ों में पड़ेगा, दंगा फसाद होगा, ठीक है।
यही चीज़ें हैं सर, और इसको हर नागरिक को आगे आना चाहिए और अपने विचार रखे। सरकार को भी इसके बारे में सोचना है। जितनी देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, इनके सख्त से सख्त कानून बने सर। अच्छा, जब 2013 में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जब FIR का दर्ज हुआ था तो किसकी सरकार थी? जब शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, किसकी सरकार थी? लालू यादव 1997 में जेल गए थे, किसकी सरकार थी? उसके बाद DMK पार्टी के करुणानिधि की बेटी 2011 में जेल गई थी, तो किसकी सरकार थी? किसके बहाने गए थे? ये सब ईडी छापेमारी धांधली और चोरी डकैती की वजह से जेल गए। फिर उसके बाद DMK पार्टी के करुणानिधि 2000 में केस 2000 में जेल गए। बीजेपी की सरकार नहीं थी, किसकी सरकार थी? ये कब से हो रहा था? माने ईडी की सरकार। फिर उसके बाद 1987 में राजीव गांधी पे FIR, 1990 में केस दर्ज हुआ, किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। ये तो 30 साल से देख रहे हैं, आए दिन जेल आते जाते जब बीजेपी आ रही थी। माने ईडी किसकी? ये तो जाएगी ना। संविधान के तरीका से ईडी जब कार्य करती है तो गलती क्या है इसमें? कोई बताए कि मतलब बीजेपी की सरकार में ईडी छापेमार करते हैं। ईडी अगर आपको लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से लोगों को जेल में डाल रहे थे, क्या केजरीवाल साहब पहली बार जेल गए क्या बीजेपी की सरकार में? 2011 में अन्ना हजारे के साथ जेल गए थे, क्या पहली बार गए थे? लालू यादव क्या पहली बार जेल गए हैं क्या? 1997 में जेल गए तो मैंने पहली बार गए हैं? बार बार देखिए, इन लोगों बार बार तिरिया चरित्र दिख रहा है, क्योंकि इन लोग भ्रष्टाचार में आरोप है। ममता बनर्जी भाग रही है फाइल लेके, इसलिए ना, क्योंकि उनको पता है कि उनके भ्रष्टाचार का आरोप पूरा उसमें भरा पड़ा है। अगर आज से कोई भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से आपको लगता है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो फाइल लेके भागता हो? मतलब IPAC मतलब एक वो संस्था है, वो संस्था से मतलब उस संस्था से कितना वो लुप्त है, कितना वो मतलब वो एक दूसरे से मिले पड़े हैं कि उनको छटपटाहट है कि हमारा मतलब वोट बैंक खराब हो जाएगा, कि हमारा पैसा घोटाला खराब हो जाएगा। उसमें क्या खराब हो जाएगा? अगर आपको लगता है कि मैडम जी, आपको लगता है कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, तो लेकिन भागने की आवश्यकता क्या है फिर?